उमर सिंह के जो पुत्र हैं जेवर सिंह और नेवर सिंह, अभी गुरुदेव ने बताया आप लोगों को, बड़े ही सुंदर राजा हैं। और उनकी शादी दोनों भाइयों की, एक भाई की काचल के साथ में हुई है और एक बहन की शादी बाचल के साथ में एक भाई की हुई है। तो दोनों बहनें एक ही घर में हैं और बड़े ही सुंदर राजा हैं। दोनों बहनों ने पाप किया है। गुरुदेव ने बताया कि एक दिन दोनों बहनें बाग में गई हैं। दोनों का तीनों बहनें, आचल बाचल और काचल। तो वहां जाकर के बताया तो ये जाता है कि दो बहनों की कथा बताई गई है, बाचल और काचल की। आचल की कोई कथा नहीं है। तो दोनों बहनों ने बड़ा पाप कर दिया। तोती के अंडा रखे थे साथ और वो खेल ही खेल में अंडों को फोड़ दिया। जब अंडों को फोड़ दिया उसी समय तोता और तोती आए हैं। तो आकर के तोती ने जब अपने बच्चों का विनाश देखा तो श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तूने मेरे बच्चों का विनाश किया है ऐसे ही तुझे 7 जन्म बच्चों का मुंह देखने के लिए नहीं। तो जब ये श्राप दिया है तो दोनों बहनें वहां से चली आई और इधर शादी हुई है जेवर सिंह और नेवर सिंह से बड़ी खुशियां हैं घर में। धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो 12 सालें हो गई माता बहनों, घर में किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन महाराज जेवर सिंह कचहरी से बर्खास्त करके महलों में आए तो मैया बाचल रो रही है कि महाराज, जैसे ही घर में घुसता हुआ देखा और मैया रोने लगी। क्या हुआ बेटा? कैसे गई बाचल सी रानी और कोई पकड़े पति को। लगी हाथ और कहने लगी है महाराज, 12 वर्ष हो गई मेरे घर में किसी बेटा बेटी ने जन्म नहीं लिया। अगर कोई बेटा बेटी जन्म नहीं देगा तो जगती को कौन संभालेगा, कौन राज चलाएगा? कोई हमको लेवल बता रहा है और हमें मान बता रहा है। कोई हमको लेवल बतावे हमसे मान के लाले कोई
भैया रो रही है और कह रही है कि मेरे गर्भ से कोई बेटा बेटी जन्म ले लेता तो मेरे राज्य को चलाने वाला तो बन हो जाता। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। और भैया बादल कहने लगी है मैया बादशाह रो रही है और कह रही है कि महाराज मेरे घर में कोई बेटा बेटी जन्म ले लेता लेकिन सुबह ही खत्म हो जाता तो मेरा ये निर्वंशी आप निर्वंशी बचते हो, मैं बांझ बचती हूँ, ये कलंक दूर हो जाता। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी चिंता ना करो, एक दिन पार ब्रह्म परमेश्वर जरूर ही सुनेगा। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होते, दुख दूर होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे रानी चिंता करने से उम्र घटती है। क्या कहने लगे चिंता पूरी चिंता से और नर को निर्जीव बनानी है।
महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होते, चिंता करने से उम्र घट जाती है, दुख दूर होते हैं तो केवल भगवान का भजन करने से। ऐसे शब्द सुने हैं तो रानी को थोड़ी तसल्ली आई और रानी उठ करके गई है और ठंडा नीर भर के लाई है और अपने पति को बड़े ही आदर सम्मान से बिठाना है। जब बिठाना है, भोजन कराया तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी हमारा भी मन इतना बेचैन हो जाता है कभी कभी जब सोचते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, इस राज्य को कौन चलाएगा, इस शासन को कौन देखेगा। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी हमारा आज मन करता है कि मैं कचहरी को नहीं जाऊंगा और शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। तो माता बहनों, राजाओं के पहले शौक थे शिकार खेलने के। तो महाराज जेवर सिंह ने मंत्री से कहा, मंत्री बेटा कि हमारे घोड़े को लेके आओ, हमें शिकार खेलने की तैयारी। तो महाराज मंत्री ने देर नहीं की और घोड़े को निकाल के लाया है और इधर शिकार खेलने के लिए तैयार हुए। कैसे तैयार हो रहे महाराज? महाराज जेवर सिंह घर से चले, आगे क्या देखा?
महाराज जेवर सिंह शिकार खेलने के लिए चले। लाला आज हमसे बंद करो। जब जेवर सिंह निकले घर से तो एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी गुरुदेव, और जैसे ही महाराज जेवर सिंह को देखा तो 3 बार झाड़ू उसने जमीन में पटक दिया और मुंह घुमा के खड़ी हो गई। जेवर सिंह की तरफ उसने अपनी पीठ को कर लिया, मुंह घुमा के खड़ी हो गई और कहने लगी आज अन्न का दाना ग्रहण नहीं होगा। धीरे धीरे बोल रही थी। महाराज जेवर सिंह पास में पहुंच गए और कहने लगे मेहतरानी ये हम क्या देख रहे हैं? हमें देख करके 3 बार तुमने झाड़ू मार दिया जमीन में और मुंह घुमा के खड़ी हो गई, इसका कारण क्या है? तो मेहतरानी कहने लगी महाराज अगर हम सच बात कह देंगे, सच बात कड़वी होती है माता बहन, कि आप महाराजा हो, अगर हम सच बात कह देंगे तो हो सकता है फांसी लगवा दो। तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे मेहतरानी मैं तुझसे वादा करता हूं तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये 3 बार झाड़ू जमीन में जो तूने मार दिया इसका कारण हमें बता दे। तो मेहतरानी कहने लगी महाराज इसका कारण ये है, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूं। तो मेहतरानी कहने लगी कि आप एक निर्वंशी राजा हो, आपकी कोई संतान नहीं है, और जिस दिन हम किसी निर्वंशी को देख लेते हैं बेटा उस दिन अन्न का दाना हमें नहीं मिलता। सुबह से शाम निकल जाती है, 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन भोजन का एक टुकड़ा हमें मिलता नहीं है। जब ऐसे शब्द सुने ही तो महाराज जेवर सिंह सोचने लगे कि अब तो सारी जनता हमसे रुष्ट हो गई। अब ये मेहतरानी भी कहने लगी है कि हम निर्वंशी। मन में विचार किया कि इस जीवन से तो मर जाना ही अच्छा, लेकिन वहां से आगे बढ़े गए। क्या हुआ बेटा? मन में करो विचार वहां से आगे चलती
जैसे ही महाराज देवर सिंह वन में पहुंचे, क्या देखते हैं? एक बड़ी सुंदर छाया है, वन के बीच में एक सरोवर है और सरोवर के पास में एक हिरणों का झुंड है। पेड़ के नीचे बैठा है, हिरणों के झुंड में बीच में एक हिरनी भी है। और महाराज ऐसा ही नहीं, महाराज जेवर सिंह वन में पहुंचे, शिकार खेलने की तलाश में थे, लेकिन आगे जब बढ़े हैं तो एक बड़ा ही सुंदर सरोवर है। सरोवर के पास में एक हिरणों का झुंड बैठा हुआ है। बड़ी तेज धूप है और शीतल छाया देख करके हिरण सब बैठे हैं। बीच में एक हिरनी बैठी है, माताओं बहनों, और वो हिरनी गर्भवती है। जैसे ही महाराज जेवर सिंह आगे बढ़े, हिरण तो सब भाग खड़े हुए, लेकिन वो हिरनी जो थी वो गर्भवती थी, बेचारी भाग नहीं पाई। इधर महाराज जेवर सिंह ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण को छोड़ दिया। जब बाण को छोड़ा है तो गर्भवती हिरनी के पेट में जाकर जब वो बाण लगा है, महाराज क्या हुआ? कोई बता बेटा। जब बाण लगा है तो हिरनी पूरी तरह से उस वन के बीच में रोने लगी। और गुरुदेव क्या हुआ? राजा ने बाण चलाया और हिरनी की जाकर जेवर सिंह ने बाण चलाया और वो गर्भवती हिरनी थी, वो भाग नहीं पाई और उसके पेट में जाकर के जब लगा है बाण तो हिरनी व्याकुल हो गई। राजा ने बाण चलाया है, हिरनी की नाक लगोराई। हिरनी के जाई अचानी छटपटाई, हिरनी आई। जैसे महाराज उस हिरनी के बाण लगा और वो जमीन पर गुरुदेव गिरी, जमीन पर गिर गई
बेचारी भाग नहीं पाई। इधर महाराज जेवर सिंह आगे बढ़कर के पहुंचे, हिरनी बुरी तरह से रोने लगी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और कहने लगी महाराज तुमने हमारे साथ बड़ा हम अकेले नहीं, मेरे पेट में जो बच्चा बन रहा है मेरे साथ वो भी मरेगा। जब ऐसे शब्द सुने हैं महाराज जेवर सिंह खड़े के खड़े रह गए और सोचने लगे ये हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और महाराज पाप जिस किसी ने किया है उसको भगवान ने बख्शा नहीं, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उनकी सजा तो भोगनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करे आओ पाप कट जाते, कभी नहीं। जो तुमने किया है उसे तो भरना पड़ेगा। भगवान राम ने एक दिन थोड़ी छोटी सी गलती कर ली थी, उसका भगवान को वन भोगना पड़ा। जब भगवान स्वयं 14 वर्ष वन के लिए जा सकते हैं तो हम और आप क्या हो सकते हैं बताओ, बच जाओगे? इसलिए जो लोग पाप करते हैं उनका कभी उद्धार नहीं होता है। और लोग कह देते कि गंगा स्नान से पाप कट जाते, कभी पाप नहीं कटते। कैसे पाप नहीं कटते माताओं बहनों बताएं। एक दिन गंगा मैया ने पूछा है, भक्त जब जाते हैं तीर्थ यात्रा करने स्नान करने तो गंगा मैया कहने लगी कि सब जितने पापी आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो भक्त कह रहे हैं मैया ये तो इसका मतलब ये सारे संसार की पाप सब तुम्हारे पास आ जाते तो सबसे बड़ी तो पाप नहीं तुम ही हो। लेकिन गंगा मैया कहने लगी भक्त से कि बेटा ये पाप हम अपने पास थोड़ी रखते, इन पापों को हम अपने पास नहीं रखते, हम क्या पापी तो अपने पास रखेंगे। तो भक्त कह रहे हैं कि मैया फिर इन पापों का तुम क्या करती हो? तो गंगा मैया कहती है कि हम ये पाप ले जा करके और संगम तक है इलाहाबाद में जहाँ तीनों नदियां मिली हैं गंगा यमुना सरस्वती में वहीं पे छोड़ देते, मैं अपने पास कोई पाप नहीं रखती। तो भक्त वहां पहुंचा, संगम तट पे जाकर के पहुंचा, वहां पूछा कि महाराज ये पाप आते हैं तीनों नदियों के, गंगा में स्नान करें और यमुना में स्नान करें पापी और सरस्वती में स्नान करें तो सब तीनों नदियों के पाप तो यही इकट्ठे होते, इसका मतलब सबसे बड़ी पापी तो तुम ही हो। तो वहां इलाहाबाद पे नदियां कहती है मैं अपने पास ये पाप नहीं रखते, हम जब पापी तो पाप रखते। तो कहाँ जाते ये पाप कि ये पाप जाते हैं समुद्र को दे देते, हम अपने पास कोई पाप नहीं रखते। तो भक्त समुद्र से पूछता है कि महाराज ये पाप आप कहाँ ले जाते हो? तो समुद्र कहने लगा हम क्या पापी है जो अपने पास रखते हैं, हम भी ये पाप आसमान आकाश को दे देते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एक वायु की गांठ से ऐसी बनती है और आकाश मार्ग तक दिखाई देती है नीचे पृथ्वी से, और उसमें पानी भी खींच के ले जाते हैं बादल। तो समुद्र कहने लगा ये पाप हम सब आकाश को दे देते हैं। भक्त कहता है जब आकाश से पूछी महाराज ये पाप भी हम कहाँ से ले जाते हो? तो आकाश हंसने लगा कि भैया हम कोई पापी थोड़े ही जो हम पाप सबके अपने पास रखते हैं। और जैसे ही आषाढ़ को महीना लगो और पैरी भन्न पड़ी तो जिनको पाप है उनके ही सर पे हम छोड़ देते, जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। बोले सच्चे दरबार की, इसलिए पाप जो भी करेगा उसे भोगना पड़ेगा। वही हुआ महाराज जेवर सिंह ने ये पाप कर दिया तो हिरनी अपने प्राणों की आहुति दे रही है, लेकिन चलते चलते महाराज जेवर सिंह को श्राप देके चली गई कि मैं तुझे श्राप देती हूँ, तूने और मेरे बच्चे के साथ तूने मेरा वध कर दिया, तुझे एक जन्म की तो बात छोड़ो, तुझे 7 जन्म पुत्र का मुख देखने के लिए मिलेगा। तो एक पाप उनकी पत्नी ने किया था जो तोती और तोते के अंडों को फोड़ा था, इधर महाराज जेवर सिंह ने एक पाप कर दिया
जो हिरणी के बच्चे समेत बच कर गई। तो बाप हो गए माता बहनों। जब बाप हो गए तो वहां से महाराज जेवर सिंह दुखी होकर के चले हैं। जब दुखी होकर के चले हैं, ऐसा ही नहीं जब दुखी हो गए और घर के लिए चले, अरे राजा और घर को भैया चली महाराज जेवर सिंह महलों के लिए चले और महलों में जैसे ही प्रवेश किया तो रानी ने देखा और कहा, महाराज आज क्या बात है? जब तुम घर में आते थे तो चेहरा खिलता हुआ नजर आता था, आज क्या हो गया तुम्हें? महारानी कहने लगी, बेटा किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। रानी पूछने लगी, महाराज आज क्या हो गया तुम्हारे को? तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी आज हम पर इतना बड़ा पाप हो गया है कि धोखे से एक हिरणी जो गर्भवती थी उसके दांत लग गया और वो हिरणी हमारे गांव से उसका प्राण हो गया। उसने हमें श्राप दे दिया कि एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब ऐसे शब्द सुने हैं महाराज तो रानी को अपने पाप की याद आ गई कि हमने भी एक पाप किया था, हमने भी तोता तोती के बच्चों का वध किया था, अंडे घोड़े थे। वही रानी को याद आ गई
तो अब डबल पाप हो गया महाराज। इधर रानी का पाप, इधर महाराज जेवर सिंह का पाप। तो कहां से पुत्री की प्राप्ति हुई? तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है। जब बड़े बड़े विद्वान आए महाराज जेवर सिंह के आंगन में और आकर के विद्वानों ने कहा है कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी और आप एक 9 लखा बाग लगवाओ, 9 लखा बाग लगवाओ और बाग में एक सुंदर कुआं खुदवाओ और कुएं के पास में एक भोले बाबा का मंदिर बनवाओ। तो कुछ हो सकता है। जब ऐसे शब्द सुने महाराज जेवर सिंह ने तो क्या किया? महाराज मंत्री माली के पास में पहुंचा और जाकर के माली से कहा है, माली तुम्हें महाराज ने बुलवाया है। तो माली वहां से चला और जेवर सिंह की कचहरी में पहुंचा, दंडवत प्रणाम किया है जेवर सिंह के सामने जाकर के और कहने लगा, महाराज आपने हमें बुलवाया था। जेवर सिंह कहने लगे, हाँ माली तुम्हें बुलवाया था। बताए महाराज हमारे योग्य कोई काम हो तो इसलिए बुलवाया है महाराज। तो जेवर सिंह कहने लगे, माली हमारे लिए एक 9 लाख का बाग लगवाओ और उस बाग में एक सुंदर सा कुआं खुदवाओ और कुआं के पास एक भोले बाबा का मंदिर बनवाओ। जब ऐसे शब्द सुने ही तो महाराज जेवर सिंह ने कहा है कि 1 रुपया खर्च हो वहां से 10 रुपए ले जाओ, एक मजदूर लगे वहां 100 लगाओ, काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो महाराज माली ने देर नहीं की और क्या किया? अरे धीरे धीरे माली और पासे भैया चली भयो।